जय श्री कृष्ण। मैं व्यास महाराज अपने गुरुदेव भगवान गणेश, भगवान नर नारायण, देवी सरस्वती तथा व्यास देव जी के श्री चरणों में प्रणाम कर श्रीमद् भागवत कथा पर कुछ शब्द कहकर आज अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। प्यारे मित्रों, हमारा आज का विषय है भगवान किसे कहते हैं। तो भगवान कहा जाता है जो सृष्टि से पहले भी रहा हो, इस पूरी सृष्टि के रूप में भी जो स्वयं है, और सृष्टि के अंत में जब सब खत्म हो जाएगा तब भी जो शेष रहेगा उसे भगवान कहते हैं। भगवान को हम निर्गुण निराकार भी कहते हैं, तो सगुण साकार भी कहते हैं। उसे हम अजन्मा भी कहते हैं और अमर भी कहते हैं, और उसे हम कण कण में व्याप्त भी बोलते हैं। ऐसी परिभाषा की कोई भी चीज विज्ञान के इस युग में ढूंढना आसान है क्या मित्रों? पर सुखदेव जी महाराज ने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान को हम दो रूपों में ध्यान कर सकते हैं। एक तो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप भगवान का, किसी भी चीज का जो सबसे सूक्ष्म अंश है वो परमात्मा है। तो इसी बात को यदि मैं इंग्लिश में बोलूं तो बोलूंगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड गॉड। पर यही बात यदि मैं विज्ञान की भाषा में बोलूं तो बोलूंगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एटम। सुखदेव जी महाराज भी वही कहते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म माने स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनीथिंग इज परमात्मा। अब वो कहते हैं परमात्मा के तीन रूप होते हैं, तीन चीजों से मिलकर बनता है। अभयम उभयम मार्गम, अ उ म। अब मैं विज्ञान की दृष्टि से भी देखता हूं मित्रों, तो मुझे कुछ ऐसा ही दिखता है। विज्ञान भी कहता है एटम के तीन पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। विज्ञान भी कहता है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं ओम में तीन रूप जो हैं, अ उ म। एक सृजन करता माने पॉजिटिव चार्ज, एक पालन करता माने न्यूट्रल चार्ज, एक संहार करता माने नेगेटिव चार्ज। तो क्या इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन यही भगवान है? मित्रों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसमें जो चैतन्यता है वो भगवान है। कि भगवान चैतन्य रूप है, चित्त रूप में भी है। वो ओम है।
अ उ म 3 अक्षर बन मिलकर के बनते हैं ओम। यही परम सत्य है मित्रों। इसीलिए गुरु नानक देव ने कहा, एक ओंकार सतनाम। दुनिया में सच है तो सिर्फ ओम है, क्योंकि सभी चीजें इसी से बनी हैं। सृष्टि का यदि अंत होगा, सब खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, तो ये किस में बदलेगा? लास्ट में एटम में। एटम को भी कर दो कि उसमें भी न बचे तो 3 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में, या और भी डीप में जाऊं तो अल्फा, बीटा, गामा रेस में। ये 3 ही चीजों में बचेगा ना, माने पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। अर्थात ओम शाश्वत है, और जब कुछ भी नहीं था तब ये रहा होगा। और संसार में कोई भी चीज ऐसी है क्या जिसमें ये 3 चीजें नहीं हो? ऐसी कोई चीज है क्या जिसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नहीं हो मित्रों? तो भगवान सर्वत्र व्यापी हो गए, और इनकी जो चैतन्य शक्ति है उसे हम भगवान कहते हैं, क्योंकि ये इनकी जो शक्तियां हैं वही मिलके अलग अलग रूप धारण कर सकती हैं ना। यही पहले पंच तत्वों में बदले, पृथ्वी भी ये बने, जल भी यही है, अग्नि भी यही है, वायु भी यही है, आकाश भी यही है, फिर पहाड़ भी यही हैं, नदियाँ भी यही हैं, पेड़ भी यही हैं, हमारे अंदर भी यही हैं, सब में यही है। तो किस चीज में ये नहीं है? हम मर जाएंगे ना तो राख के कण कण में भी ये 3 चीजें तो रहेंगी सही। इन 3 चीजों के रूप में तो जीवित रहेंगे सही। तो ये 3 चीजें शाश्वत हुई। आजकल कई विद्वान पंडित कहते हैं मृत्यु सत्य है। मैं कहता हूं जब सृष्टि थी नहीं तो मरेगा कौन? नहीं, मौत भी पूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि हम कईयों को अजर अमर भी मानते हैं, जैसे मार्कंडेय ऋषि हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासु हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते जीवन। ये सबको हम अभी तक मानते हैं कि मृत्यु नहीं मिली। मित्रों, जो चीज जन्म लेती है उसे नष्ट होना पड़ता है, पर ये 3 शक्तियां शाश्वत हैं। तो ये हुआ सत। अब चित्त, जो इनमें चैतन्य शक्ति है वो है चित्त। अब आनंद, तीसरा है आनंद। इन तीनों में, ईश्वर में सिर्फ आनंद ही आनंद है। ये अच्छा हो बुरा हो, ये नहीं रोते हैं, नहीं खुश होते हैं, न टूटते हैं, न किसी में भी रोते हैं। तो पाना तो हम यही चाहते हैं। अब बात यह है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की क्या मतलब है, उसकी क्या जरूरत है, मैं आपको ये बताऊं। क्योंकि मेरे कई साथी कहते हैं कि भक्ति क्यों करें भाई, मंदिर में क्यों जाएं भाई, ये किताबें क्यों पढ़ें, जरूरत क्या है हमें धर्मी किताबें पढ़ने की, क्या रखा है इनमें? तो मित्रों, पहली चीज है, जिंदगी में जब चोट लगती है ना तो जख्म पर मलहम लगाने से राहत तो मिलती है ना। तो भक्ति एक मलहम है जो कुदरत की चोटों के ऊपर लगती है ना तो एक राहत मिलती है, और कभी कभी ये मलहम उन जख्मों को सुखा भी देती है, दवाई भी बन जाती है। और दूसरा भक्ति राहत है।
अब ज्ञान की हमें क्या जरूरत है? जब मुसीबत आती है तो भक्ति तो मलहम का काम करती है मित्रों, पर उस मुसीबत से बाहर कैसे निकलें, ये तो सिर्फ ज्ञान ही बता सकता है। ज्ञान ही वो है कि जो मुसीबतों से हमें बाहर निकाल सकता है। इसीलिए ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं है। अब मित्रों तीसरी चीज आती है सुख। सुख कैसे मिले? सुख वैराग्य से मिलता है, माने संतोष से मिलता है। इच्छाएं कभी इंसान की पूरी नहीं हो सकते। एक चीज मिलती है तो और चाहिए, दूसरी चाहिए, तीसरी चाहिए, चौथी चाहिए, पांचवी चाहिए, अंत नहीं होता कभी भी। आग में घी डालने से क्या आग बुझती है कभी? यदि एक आदमी को चाणक्य ने कहा है कि सारी धरती भी दे दी जाए ना, तो भी वो कहेगा मंगल ग्रह की धरती अभी मेरे पास नहीं है, वो भी होनी चाहिए। तो सेटिस्फैक्शन तो नहीं आएगा बेटा कभी भी। सुख तो तब मिलेगा जब संतोष होगा। ठीक है भाई, जो है उसमें हम खुश हैं, वी आर सेटिस्फाइड। ये है खुशी, ये है आनंद। और ये कहाँ मिलेंगे? अब ये तीनों कहाँ मिलेंगे? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। इनकी कितनी बड़ी जरूरत है जिंदगी के अंदर जीने के लिए। जख्म लगते रहेंगे तो मलहम पड़ी है हमारे पास, और मुसीबत आ गई तो उसे निकलने का रास्ता हमें मालूम होना है, तो हम मुसीबतों से बाहर निकल जाएंगे और जो कुछ होगा उसमें हम मजा भी ले लेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ये आसानी से कैसे मिल सकते हैं? ये भागवत के पढ़ने सुनने से अपने आप आ जाते हैं, हमारे पास आके खड़े हो जाते हैं। कई ऐसा हम आपकी सेवा में खड़े हैं। इससे बड़ा भागवत को सुनने का लाभ क्या हो सकता है? अब आता है भगवान करते क्या हैं, क्योंकि मैं पहले श्लोक पे जा रहा था, सच्चिदानंद स्वरूपाय। मैंने कहा था भगवान का स्वरूप है सत्य, चित्त और आनंद। मैंने आपको तीनों बताए। अब करते क्या है ये? सृजन, पालन और संहार। भगवान से फायदा क्या होता है? सृजन माने हमें क्रिएटिविटी देते हैं, और पालन माने हमें मेंटेन करते हैं। जो कुछ लिया उसको मैनेज करने, ऑर्गेनाइज करना सिखाते हैं। और संहार के रूप में जो नेगेटिविटी आती है दिमाग में, मन में, डर में, डिप्रेशन वगैरह, उसे सबको नष्ट करके नई हिम्मत भी देते हैं। तो बताइए भगवान हमारे लिए कितनी जरूरत की चीजों के हैं? क्योंकि ये तो विश्वोत्पत्ति आदि हेतु सृजन, पालन और संहार तीनों कार्य करते हैं। हमारे जरूरतों में ही ये क्रिएटिविटी देते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और नेगेटिविटी का संहार भी यही करते हैं। और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुखों को भी मिटाते हैं। 3 प्रकार के दुख कौन से होते हैं? पहला शारीरिक दुख, दूसरा शारीरिक दुख में बीमारियां, मानसिक दुख वगैरह सब आ गए, जो मेरे से खुद से भौतिक सुख है। और दूसरे दुख होते हैं जो दूसरों से हमें मिलते हैं। कोई चाटा मार दे, कोई धोखा दे दे, बिना बात के ही कर थक जाए। दूसरे प्रकार के दुख होते हैं। तीसरे प्रकार के दुख होते हैं जो दैविक दुख होते हैं, जैसे बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए,
आदि आदि कई प्रकार के दुख होते हैं। सभी प्रकार के दुख भी इससे भागवत के सुनने से मिट जाते हैं। अब बताओ आपको कितना फायदा हो सकता है। सृजन क्षमता मिलती है, मैनेजमेंट पावर आएगा कि मैनेज कैसे करना है जिंदगी को, और अपनी नेगेटिविटी को कैसे नष्ट करना है ये भी भागवत सिखाता है। क्रिएटिविटी कैसे पैदा होती है आप देख करके हैरान हो जाएंगे धीरे धीरे। अभी तो हमारी भागवत की शुरुआत भी नहीं हुई है, पहले श्लोक भी हम अटके हुए हैं। चलिए फिर मिलेंगे हम शुक्रवार को नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा मांगूंगा और प्रार्थना करूंगा कि नई पीढ़ी के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए और इससे उन्हें सुनने के लिए प्रोत्साहित भी कीजिए, प्रेरणा भी दीजिए, ताकि नई पीढ़ी जीवन के संग्राम में सक्सेस हो सके, आने वाली समस्याओं से लड़ सके, जूझ सके। धन्यवाद।